हाँ, पिछले क्लास में पिछले क्लास में प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पढ़ा रहे थे। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता जिसमें कुछ रह गया था बाकी, तो उसको पहले पूरा कर लीजिए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, योग शिक्षक एवं उपयुक्त अध्यापन विधि। योग शिक्षक एवं उपयुक्त अध्यापन विधि। एबुल टीचर, ABLE, able teacher and suitable, SUITABLE, suitable teaching method, TEACHING, teaching method, METHOD। योग शिक्षक एवं उपयुक्त अध्यापन विधि, एबुल टीचर एंड सुटेबल टीचिंग मेथड। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए योग शिक्षक एवं उपयुक्त अध्यापन विधि का होना आवश्यक है। ऐसे बालकों के प्रति शिक्षक को सजग एवं जागरूक रहना चाहिए। सजग एवं जागरूक रहना चाहिए। उनका बौद्धिक स्तर बालकों के बौद्धिक स्तर के कम से कम समरूप हों। उनका बौद्धिक स्तर बालकों के बौद्धिक स्तर के कम से कम समरूप हों। ऐसे बालकों को प्रयत्न भूल विधि की जगह सूझ विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे बालकों को प्रयत्न भूल विधि की जगह सूझ विधि के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। अतः शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे बालकों को सिखाते समय सूझ विधि का ही उपयोग करें। लेकिन यह तभी संभव है जब ऐसे बालकों की शिक्षण की व्यवस्था अलग से हो। नेक्स्ट पॉइंट, पृथक शैक्षणिक संस्था। पृथक शैक्षणिक संस्था, सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, SEPERATE, सेपरेट एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, INSTITUTION। ठीक है, सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पृथक शैक्षणिक संस्था, सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षा विशेषज्ञों एवं मनोवैज्ञानिकों ने पृथक शैक्षणिक संस्था की सिफारिश की। इस संस्था में
शैक्षणिक संस्था की सिफारिश की है। इस संस्था में केवल प्रतिभाशाली बालकों का ही नामांकन होना चाहिए। इससे 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 उनकी योग्यता, मनोवृत्ति एवं अभिरुचि के अनुकूल योग्यता, अभिरुचि एवं मनोवृत्ति के अनुकूल समान पाठ्यक्रम बनाने तथा उपयुक्त अध्यापन विधि की व्यवस्था करने में सुविधा होगी। साथ ही साथ योग शिक्षकों की भी नियुक्ति हो पाएगी। इसके अलावे इसके अलावे विशिष्ट योजना तथा पाठ्येतर क्रियाओं को भी लागू किया जा सकेगा। इस तरह की व्यवस्था से ऐसे बालक अपनी योग्यता का पूरा लाभ उठा पाएंगे और उनकी शिक्षा समुचित रूप से हो पाएगी। विदेश में इस तरह के कई संस्थान हैं और खोले जा रहे हैं। खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार भी इस ओर प्रयत्नशील है। छोटे पैमाने पर जो संस्थान खोले गए हैं उसके बड़े ही संतोषजनक परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। नेतरहाट स्कूल, तिलैया सैनिक स्कूल इसके उदाहरण हैं। इसके अलावे प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस तरह के संस्थान को खोलने की आवश्यकता है। यदि इस तरह की व्यवस्था की जाए तो इस पृथ्वी का गांधी, टैगोर, विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद, गांधी, टैगोर, विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी महान आत्माओं को पैदा किया जा सकता है।
साथ ही विश्व के प्रांगण में शेक्सपियर, आइंस्टीन, लिंकन, न्यूटन, जेम्स वाट आदि देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है अब पूरा हो गया, प्रतिभा सालक की बालक की विशेषता पूरा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक मंद बुद्धि के बालक। नेक्स्ट टॉपिक अब होगा मंद बुद्धि के बालक। तो साधारणतः ऐसे बालकों को मंद बुद्धि का बालक कहा जाता है जिसकी बुद्धि औसत बालकों से कम होती है। ठीक है, साधारणतः ऐसे बालकों को मंद बुद्धि का बालक कहा जाता है जिसकी बुद्धि औसत बालकों से कम होती है। ऐसे बालकों के लिए कई पदों का व्यवहार किया जाता है, जैसे मानसिक दुर्बल बालक, इंग्लिश में मेंटल, MENTAL, मेंटल, डिफिशिएंट, DEFICIENT, मेंटल डिफिशिएंट चिल्ड्रेन, CHILDREN। ठीक है, मानसिक दुर्बल बालक, मेंटल डिफिशिएंट चिल्ड्रेन। उसके बाद निर्बल बुद्धि के बालक, निर्बल बुद्धि के बालक, फीबुल, FEEBLE, फीबुल, माइंडेड, MINDED, माइंडेड चिल्ड्रेन। निर्बल बुद्धि, फीबुल माइंडेड चिल्ड्रेन, मानसिक न्यून बालक, मेंटल रिटार्डेशन, METARDED, मेंटल रिटार्डेड, MENTAL, मेंटल रिटार्डेड, RETARDED, रिटार्डेड चिल्ड्रेन। मंदमति या धीमी गति से सीखने वाला बालक, मंदमति या धीमी गति से सीखने वाला बालक, इंग्लिश में कहते हैं स्लो लर्नर चिल्ड्रेन, SLOW, स्लो लर्नर, LEARNER, लर्नर, स्लो लर्नर चिल्ड्रेन आदि। ठीक है, ऐसे बालकों को परिभाषित करते हुए वेकफील्ड का कहना है कि WAKE, वेक, FIELD, वेकफील्ड,
WAKE वेक, FIELD वेकफील्ड का कहना है कि मानसिक दुर्बलता का तात्पर्य अपर्याप्त सामाजिक समायोजन, शिक्षण की न्यून क्षमता, परिपक्वता की मंद गति आदि विशेषताओं के समूह से है, जिसका कारण न्यून बौद्धिक योग्यता है, जो जन्मजात होती है या शुरू से ही वर्तमान रहती है। जन्मजात होती है या शुरू से ही वर्तमान रहती है। लेकिन इस परिभाषा से यह पता नहीं चलता कि ऐसे बालकों की बौद्धिक योग्यता कितनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हॉलिंगवर्थ का कहना है कि HOLLING हॉलिंगवर्थ WORTH। इस बात को ध्यान में रखते हुए हॉलिंगवर्थ का कहना है कि मंद बुद्धि का बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 70% या उससे कम होती है। 70% या उससे कम होती है और जो बुद्धि की दृष्टि से न्यूनतम 2% व्यक्तियों में होता है, और जो बुद्धि की दृष्टि से न्यूनतम 2% व्यक्तियों में होता है। क्रो एंड क्रो, CROW, क्रो एंड क्रो का भी कहना है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, ऐसे बालकों को मंद बुद्धि का बालक कहा जाता है। ऐसे बालकों को मंद बुद्धि का बालक कहा जाता है। अब हेडलाइन विशेषताएं। मंद बुद्धि के बालक की विशेषताएं। तो मंद बुद्धि के बालक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, शारीरिक लक्षण। मंद बुद्धि के बालकों का शरीर
सामान्य या प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा मंद बुद्धि के बालकों का शरीर सामान्य या प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा हल्का, नाटा तथा अल्प विकसित होता है। हल्का, नाटा तथा अल्प विकसित होता है। इनका सामान्य स्वास्थ्य भी कमजोर होता है। इनका सामान्य स्वास्थ्य भी कमजोर होता है। उनके सिर, आंख, कान आदि अंगों में कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती है। आंख, कान, सिर आदि अंगों में कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था। सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था। सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। तो मंद बुद्धि के बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा कम सामाजिक होते हैं। ऐसे बालकों का संबंध निम्न वंश परंपरा से होता है। ऐसे बालकों का संबंध निम्न वंश परंपरा से होता है। औसत लोगों की अपेक्षा इनके माता पिता क्या निम्न परंपरा हाँ, हेरिडिटरी वो लो होता है, निम्न होता है उसका वंशज। प्रतिभाशाली का जो होता है उच्च होता है। ऊंचे वंश परंपरा ऊंचा होता है, इसका निम्न होता है। और औसत लोगों की अपेक्षा उनके माता पिता कम शिक्षित होते हैं। उनकी बौद्धिक योग्यता भी कम होती है। इनके परिवार की आय, रहन सहन, खान पान भी औसत परिवार से न्यून होता है। इनके परिवार की आय, रहन सहन, खान पान भी औसत परिवार की अपेक्षा न्यून होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। इंटेलेक्चुअल का स्पेलिंग INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता। तो मंद बुद्धि के बालकों की एक प्रमुख विशेषता उसकी सीमित बुद्धि है। मंद बुद्धि के बालकों की एक प्रमुख विशेषता उसकी सीमित बुद्धि है। उनकी बौद्धिक योग्यता की उच्चतम सीमा 50 से 75 होती है। योग्यता की उच्चतम सीमा 50 से 75 तक होती है।
बुद्धि लब्धि के आधार पर ऐसे बालकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बुद्धि लब्धि के आधार पर ऐसे बालकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है मूर्ख, जिसको कहते हैं मोरन, MORON, मोरन। दूसरा है मूढ़, जिसको कहते हैं इम्बेसाइल, IMBECIL। पहला मूर्ख, मोरन, MORON, मोरन। दूसरा मूढ़, इम्बेसाइल, IMBECILE। और तीसरा है जड़, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इडियट, IDIOT। तो 50 से 75 बुद्धि वाले, जिसको 50 से 75 बुद्धि वाले जो होते हैं, उसको जो है सो मूर्ख कहा जाता है, मोरन। ठीक है। 26 से 49 बुद्धि वाले जो होते हैं, 26 से 49 बुद्धि लब्धि वाले जो होते हैं, उसको मूढ़ कहा जाता है, इम्बेसाइल। और 25 या उससे कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को जड़ कहा जाता है, इडियट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक तथा संवेगात्मक अवस्था, सोशल एंड इमोशनल कंडीशन। संवेगात्मक अवस्था, समाजीकरण की दृष्टि से ऐसे बालक सामान्य या प्रतिभाशाली बालक की अपेक्षा कम परिपक्व होते हैं। सामान्य या प्रतिभाशाली बालक की अपेक्षा कम परिपक्व होते हैं। सामान्य या प्रतिभाशाली बालक इनके साथ मिलना जुलना या खेलना पसंद नहीं करते। मिलना जुलना या खेलना पसंद नहीं करते, इसीलिए ऐसे बालक अपने से कम उम्र के बालकों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। अपने से कम उम्र के बालकों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। संवेगात्मक परिपक्वता की दृष्टि से भी संवेगात्मक परिपक्वता की दृष्टि से भी ऐसे बालक पिछड़े होते हैं। संवेगात्मक परिपक्वता की दृष्टि से भी ऐसे बालक पिछड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण तथा शिक्षा, लर्निंग एंड एजुकेशन, शिक्षण एवं शिक्षा। शिक्षा की दृष्टि से भी मंद बुद्धि के बालक पिछड़े होते हैं। हमने बतलाया 50 से 75 बुद्धि लब्धि वाले, जिसको हम कहते हैं मूर्ख, है ना, ये आसान विषयों को सीख पाते हैं। मूर्ख जो है आसान विषयों को सीख पाते हैं। इन्हें सामान्य शिक्षा दी जा सकती है। मानसिक दुर्बलता की या मंद बुद्धि के बालक की यह उच्चतम सीमा है। 26 से 49 बुद्धि लब्धि वाले, जिसे मूढ़ कहा जाता है, 26 से 49 बुद्धि लब्धि वाले जिन्हें मूढ़ कहा जाता है, इन्हें किसी तरह मामूली पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है।
इन्हें किसी तरह मामूली पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है। इन्हें छोटे मोटे काम जैसे भोजन पकाने का काम, सफाई का काम, बटन लगाने का काम इत्यादि दिया जा सकता है और ये अपनी रक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं। ये अपनी रक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन 25 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक, जिसको इडियट कहते हैं, सीखने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। सीखने में बिल्कुल असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक में एकाग्रता की क्षमता नहीं होती है। ऐसे बालक में एकाग्रता की क्षमता नहीं होती है। इन्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान कराया जा सकता है। इन्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान कराया जा सकता है। इनकी मानसिक आयु अधिक से अधिक 4 या 5 वर्ष की होती है। इनकी मानसिक आयु अधिक से अधिक 4 से 5 वर्ष की होती है। अब अन्य विशेषता अन्य विशेषता अन्य विशेषताएं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स उपर्युक्त विशेषताओं के अलावे हिल महोदय ने हिल महोदय ने मंद बुद्धि के बालकों की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर दे के लिखिए या कोमा दे के लिखिए। देर से प्रतिक्रिया करना, देर से प्रतिक्रिया करना। नेक्स्ट, वाचिक शिक्षण की अपेक्षा, वाचिक शिक्षण की अपेक्षा क्रियात्मक शिक्षण की क्षमता अधिक। वाचिक शिक्षण, वर्बल लर्निंग। वाचिक शिक्षण की अपेक्षा क्रियात्मक शिक्षण की क्षमता अधिक। तीसरा, किसी विषय की सत्यता को, किसी विषय की सत्यता को बिना तर्क वितर्क के मान लेना। किसी विषय की सत्यता को बिना तर्क वितर्क के मान लेना। ठीक है। चौथा, दूसरों के निर्देशन पर चलना। दूसरों के निर्देशन पर चलना। नेक्स्ट, अमूर्त चिंतन का अभाव, अमूर्त चिंतन का अभाव। नेक्स्ट, वर्तमान समस्या के समाधान में, वर्तमान समस्या के समाधान में अपने पूर्व अनुभवों से, अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता की कमी। पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता की कमी। नेक्स्ट, आत्म मूल्यांकन, आत्ममूल्यांकन, आत्मविश्वास तथा आत्मबल की कमी। आत्ममूल्यांकन, आत्मविश्वास तथा आत्मबल की कमी। नेक्स्ट,
अभिरुचि का सीमित होना, अभिरुचि का सीमित होना, संवेगों तथा प्रेरणाओं का संवेगों तथा प्रेरणाओं का सीमित होना। ठीक है। मैककॉर्निक एंड डूडिया, एम स्मॉल सी, सी उसके बाद फिर कैपिटल सी, ORNICK, मैककॉर्निक, एम छोटी सी बड़ी CORNICK, मैककॉर्निक एंड डूडिया, DUREA। लिख लिए। मैककॉर्निक एंड डूडिया ने हिल महोदय के विचारों का समर्थन करते हुए कहा है कि ऐसे बालक बौद्धिक, शैक्षणिक, सामाजिक, शारीरिक तथा संवेगात्मक दृष्टिकोणों से औसत तथा प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा पिछड़े होते हैं। हो गया। प्रतिभाशाली बालक क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, पूरा हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई चीज समझने में, कोई दिक्कत समझने में? जी नहीं। अब ये बोलो तो अमूर्त चिंतन किसको कहते हैं, ये तो पढ़ाए हुए हैं। बुद्धि टॉपिक में पढ़ाए हुए हैं ना। हाँ, बताओ ना किसको कहते हैं अमूर्त। ऐसा व्यक्ति जिस खत्म हो गया।